हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 1 एफआई बीकॉम बैफ बीबीआई बीएफएम बीएमएस बीए एंड बीएससी वालों का। इट मींस सिंपल सा अगर बोलूं, सब बच्चों का सेम टू का कॉमन सा एक सब्जेक्ट, कॉमन सा सिलेबस, कॉमन सा पेपर पैटर्न है एंड कॉमन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा हैशटैग नंबर 2 में। क्लियर है? सबके लिए कॉमन सा टॉपिक है, कॉमन सा सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स, जिसके बारे में स्टूडेंट ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्पेशली जब एग्जाम टाइम नजदीक आ जाता है तो। क्योंकि इसके टॉपिक्स आप देखोगे, टॉपिक्स इनके थोड़े से डिफरेंट लेवल के होते हैं। कॉमर्स वालों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादा टेंशन में कि सर कॉमर्स के लेवल में ऐसे सिलेबस कैसे डाल दिया है। मींस कॉमन से जनरल से टॉपिक्स हमारे होते हैं, टॉपिक्स मतलब कॉमर्स से इनका रिलेशन नहीं है आप अगर देखोगे तो। क्लियर है? इसीलिए बच्चे कॉमर्स वाले ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि सर हमारे इस सिलेबस में ये कौन सा सब्जेक्ट ऐड हो गया। तो बट कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबके लिए कॉमन सा सब्जेक्ट है भाई, सबके लिए। सिर्फ बीकॉम या फिर किसी एक स्पेशल किसी ग्रेजुएशन वाले को बच्चे को नहीं दिया गया, सब ये ऐसा सब्जेक्ट है, सबको दिया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न किस बेस पे आपका रहेगा। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग फॉलो कर लेना जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास बचता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर है? बिल्कुल। टॉपिक पे आ जाते हैं। सर आपका सिलेबस क्या है? कंप्लीट 5 चैप्टर्स आपको दिए गए, 5 यूनिट बोल सकते हो, 5 मॉड्यूल बोल सकते हो, 5 चैप्टर्स बोल सकते हो, 5 यूनिट, जो समझना आप समझ सकते हो। क्लियर है? 5 कौन कौन से? सर टॉपिक्स इजी है, ये चीज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब आप एसवाई में जाओगे, फाउंडेशन कोर्स एसवाई में भी आपको पढ़ने है, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, बीकॉम बैफ वगैरह सबकी बात हो रही है, तो वहां पे क्या है, जो फाउंडेशन कोर्स है थोड़े से हार्ड लेवल है, बट एफआई के दोनों सेम की अगर मैं बात करूं, जनरल से हमारे टॉपिक है, ये टॉपिक आप खुद से रीड करके समझ के लिख सकते हो। क्लियर है? पहला चैप्टर सर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, जहां पे हम लोग को ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है सर? सेकंड हमारा सर ह्यूमन राइट्स हमारे क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड हमारा सर इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा सर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लास्ट हमारा मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर टॉपिक आप लोग को दिख गया, 5 चैप्टर्स हमारे दिए गए। बाकी की डिटेल्स अगर आपको चाहिए स्क्रीन पे ऑलरेडी ऐड कर दूंगा, या फिर ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होता ही है, उसके अंदर की डिटेल आप लोग जान सकते हो कि चैप्टर 1 में सर क्या क्या डिटेल्स हमको पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्स पेज ओपन करोगे, क्लियर वहां पे आपको दिखेगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पेपर पैटर्न आप समझ लो, और पेपर पैटर्न में कौन से चैप्टर किस जगह पे फिट होंगे वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10। 15 का तो आपका हो गया, 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स, एंड टोटल सबका 75 का आपका क्या रहता है, ये फाउंडेशन कोर्स सबकी बात हो रही है, सबका 75 का ही पैटर्न है। 25 आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट ही रहता है, प्रोजेक्ट बेस पे आपको मिलते 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ए बी। नेक्स्ट हमारा सर ए बी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहां तक का आपका कॉमन चलता है, ए कर लो या फिर बी कर लो। अदर सब्जेक्ट के जैसा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है बच्चों लोग को लगता है, वो प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं बता दूं आपको। प्रॉब्लम ये है सर कि इसमें क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाते हैं। 15 का क्वेश्चन सीधा बनेगा तो 15 मार्क्स का डिटेल आपको लिखना पड़ता है। ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों लोग के लिए, क्योंकि अदर जो आपके सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में सर 8-7 का पैटर्न चलता है, 8-7 और 8-7 का पैटर्न है, तो वहां पे हम लोग के लिए एडवांटेज होता है कि 2 क्वेश्चन कर ले पड़ते हैं। तो बच्चों को काफी टेंशन है सर कि एक ही क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 2 क्वेश्चन, 2 में से करना 1 क्वेश्चन है, वो भी सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। ए कवर कर लो, पहला कर लो या फिर दूसरा कर लो, पहला कर लो, दूसरा कर लो, फर्स्ट कर लो या सेकंड कर लो। कितने मार्क्स का सर? 15 मार्क्स का ये टॉपिक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहां से रहेगा सर? चैप्टर 1 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन कहां से बनेंगे सर? टॉपिक 1 चैप्टर 1 से बनेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी। सेम चैप्टर 1 से, यहां पे आप चाहिए तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनेगा चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा सर चैप्टर नंबर 2 से। ध्यान से देखते चलो आप लोग। चैप्टर 2 से 4 बनेगा सर आपका चैप्टर 3 से। क्लियर है सर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रहेगा, ये कंबाइंड होके आता है आपका 4 + 5, क्योंकि टॉपिक हमारे सेम ही माने जाते हैं, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सिस्टम है सर? ए और शॉर्ट नोट्स आएगा एनी 3 आउट ऑफ 5, 15 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। तो शॉर्ट नोट्स तो सजेशन रहता है शॉर्ट नोट्स कवर करो, बट शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट मेरा सजेशन रहता है आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस रखो, क्योंकि एनी 3 आउट ऑफ 5 है हमारा। तो यहां पे क्या है आपका, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये सबसे पूछे जाएंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक 1 से आएगा, एक 2 से भी आएगा, एक 3 से भी आएगा, एक 4 से भी आएगा, एक 5 से भी आने वाला है क्वेश्चन। ये चीज देख लेना क्लियर, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा। क्लियर है सर? क्लियर होना चाहिए, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलो लास्ट एक चीज और देखो, जो कंफ्यूजन होता है कि इन केस कभी, अब काफी बच्चों के माइंड में ये चीज जरूर आई होगी कि सर अगर मैं चैप्टर 1, 2, 3 कर लूं तो चलेगा क्या, चैप्टर 4, 5 नहीं करूं तो चलेगा क्या? ध्यान देखो यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला 4, 5 का क्वेश्चन यहाँ पे ए में रहेगा, ऑप्शन में 1, 2, 3 यहाँ से 3 क्वेश्चंस कवर कर लूं तो चल जाएगा क्या? तो ध्यान रखना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका रीजन क्या है? ध्यान से देखो आप लोग। रीजन ये है, इन्होंने ये मेंशन कर दिया सर चैप्टर 1 के ऑप्शन में चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 के ऑप्शन में 2 है, 3 के ऑप्शन में 3 है, 4 के ऑप्शन में 5 है। बट ये चेंज भी हो जाता है। कैसे चेंज करेंगे देख लो। यहां पे एग्जांपल एक आपको समझा रहा हूं। चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको चैप्टर 2 पूछा, ऑप्शन में चैप्टर 3 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखना आ सकता है। इसके लिए पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में सर 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 4 के ऑप्शन में 3 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो सजेशन है कि एक चैप्टर आप ऑप्शन में हटा दो, कोई भी एक हटाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के दोनों चैप्टर हटाने की सोच रहे हो, सिर्फ 3 चैप्टर कवर करने की सोच रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन का सीधा प्रॉब्लम होगा 15 मार्क्स का। तो बेस्ट है आप कोई भी एक टॉपिक हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। वो टॉपिक आपको देख लेना, सिंपल सा सजेशन है 1, 2, 3, 4, 5 में से जो टॉपिक आपको समझने में हार्ड लग रहा है वो टॉपिक सिंपल से मेरा सजेशन है उसको आप हटा दो। जो टॉपिक हार्ड लग रहा है आपको, ऐसा कंपलसरी नहीं बोल रहा 5th हटाओ 4th हटाओ, जो आपको हार्ड लेवल का लगता है वो आप एक हटा सकते हो, क्योंकि सिंपल सा है कोई भी टॉपिक सब आपको पूछा जाता है। बट मेरा सजेशन बच्चों को रहता है कि स्टार्टिंग के 4 आप कवर कर लो, लास्ट वाला हटा दो। क्लियर है? स्टार्टिंग के 4 आप कवर कर लो, बट आपके ऊपर डिपेंड है। बट मेरा सजेशन जो मैंने अपना दे दिया कि बाकी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा फॉलो करना चाहते हैं, या फिर उनको कौन से कॉन्सेप्ट इजी लग रहे हैं, कौन से हार्ड लेवल के लग रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा टॉपिक्स वो पिक करना चाहते हैं। क्लियर है? तो कोई भी 5 में से, सिंपल सा बोल रहा हूं, कोई भी 5 में से एक कोई ऑप्शन हटा दो। रिमेनिंग जो 4 चैप्टर्स हमारे बचेंगे, 4 चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले फॉलो कर लेना है। क्या करना है? पहले फॉलो कर लेना है, बाद में टाइम आपके पास इन केस बचता है तो रिमेनिंग आपको टॉपिक्स करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दूं, जो बच्चे ऑलरेडी FY सेम 1 से जुड़े हैं, तो सेम 1 की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 80% बच्चों का कमेंट आया या फिर पर्सनल मैसेज आया कि सर फाउंडेशन कोर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए थे वही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए थे। बट कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका कहना था कि उनके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस वहां से नहीं बना था। कोई क्वेश्चंस तो नहीं, 1 या 2 क्वेश्चंस तो बने ही थे, ऑलमोस्ट सबका मुझे पता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने दिया था जो 100% मैंने बोला था वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आए थे। इनकेस क्योंकि हर एक
कॉलेज का पेपर डिफरेंट सेट होता है भाई, डिफरेंट टीचर सेट करे तो उनके माइंड सेट में क्या है, किस बेस पे वो सेट कर रहे हैं वो तो जज नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब इसीलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराता हूं, ऐसा नहीं है जितने क्वेश्चन दिए वो 100% ही आएंगे, बट हाँ एक चांस रहता है कि टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा दूं आपका। तो काफी स्टूडेंट का बेनिफिट भी हुआ था, 2-4 ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका थोड़ा सा बेनिफिट्स नहीं मिला था, नाराज हो गए थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कॉलेज में उस लेवल के नहीं बने जिस लेवल का आपने बोला था, जिस टाइप्स के आपने बोले थे। बट बेसिकली देखेंगे 80 to 90% बच्चों के सिलेबस में या फिर पेपर जो भी हुआ था उनका ऑलमोस्ट वही आया था। इसीलिए सजेशन रहता है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते रहो, इंपॉर्टेंट के बेस पे आप पूरा मत जाओ सर इंपॉर्टेंट जितना दिया 100% आ जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। तो सिंपल सा ये लॉजिक है, इंपॉर्टेंट पहले फोकस करूंगा पहले, और टाइम अगर बच रहा है तो जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं वो आप कवर कर लो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझा होगा। इनकेस किसी बच्चे को कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना #2 फाउंडेशन कोर्स, जहां पे मैं बता दूंगा आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या होने वाले हैं जितने भी आपके सिलेबस है और पेपर पैटर्न के बेस पे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का सिलेबस पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट तो पूरा ही क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है ना चैनल का लिंक शेयर करते रहो FY BCom वाले बच्चे, ताकि SY एंड TY में आपको इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।